श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वती नमः। ॐ श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरता व्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आये हनुमन्त विराजे कथा कहूँ मति अनुसार देव सहित गादी धरूं कथा रसिक हनुमान। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार बनाए गुण गाऊं सिया राम के अनुमत हो सहाय। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदर्शन
अकारण करुणा करुणालय दीनबंधु कृपा सिंधु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी के चरणारविंद में मैं अपने मन मकरंद को लगाते हुए अति दीन भाव से बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री हनुमान जी महाराज जी के चरण कमल में बारंबार प्रणाम, श्री सद्गुरु भगवान को बारंबार प्रणाम, उपस्थित सभी संतों के, उपस्थित सभी भक्तों के हृदय में विराजमान श्री सीताराम प्रभु को श्री राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोरी जुग पाते, बारंबार सभी को प्रणाम। आइए दीनबंधु कृपा सिंधु भगवान श्री सीताराम जी की परम पावन मधुरान मधुर दिव्य लीला कथा में हम सभी अपने मन को ले चले। उससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ मिनट क्षण प्रभु नाम सुदृढ़ श्रद्धा भक्ति भाव से सभी करेंगे, फिर भगवान की कथा श्रवण करेंगे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम सिया राम हरे
भगवान की परम पावनी लीला कथा में अपने मन को ले चले। भगवान की कथा, भगवान से प्रेम अगर मनुष्य जीवन में ना हुआ तो मानव तन धारण करना बहुत घाटे का सौदा है। भगवान कहते हैं कि करते कर्म करो विधि नाना। संत जन यही कहते हैं कि करते कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहाँ कृपा। शरीर से तो इस संसार का हो चाहे सन्यासी हो, उसको भी जीवन यापन के लिए कुछ खाने के लिए, कुछ नहीं तो प्रवचन भी देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कर्म उसको भी करना पड़ता है। परंतु शरीर इस संसार में रहे और मन भगवान में रहे, बस इतना सच जाए तो बात बन जाए। और नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में, गीतावली में बहुत सुंदर बात की। झूमत द्वार अनेक मतंग, जंजीर जरे मधुअम्बु चुचाते, तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पौन के गवनम पे बढ़ जाते, और भीतर चंद्रमुखी अवलोकती, बाहर भूप खड़े न समाते। और ऐसे भये तो कहा तुलसी, जो फिर जानकी नाथ के रंग न राते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में बहुत सुंदर बात है कि जिनका सीताराम जी के चरण कमल में प्रेम न हुआ, प्रेम नहीं है परंतु इस संसार का सारा वैभव है। द्वार पर अनेक मत वाले हाथी खड़े हैं, उसके बहुत से घोड़े खड़े हैं, बहुत से उसके लिए नौकर चाकर लगे हैं। भीतर सुंदर चंद्रमुखी अवलोक रही है, देख रही है कि हमारे पति देवता कब आएगा, चंद्रमुखी जैसी नारी। पर इतना होने के बाद भी अगर भगवान से प्रेम ना हुआ तो ये सब किसी काम के नहीं। क्यों? क्योंकि यह सब कुछ एक ना एक दिन तो खत्म ही होने वाला है। तो अगर हमारा प्रेम भगवान के चरण कमल में नहीं हुआ तो ये सब कुछ बेकार है। क्यों? यह शरीर भी नश्वर है, कुछ दिन की बात है, बाकी तो सब अंधेरा ही है। तिनते खर सूकर स्वान भले। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जो भगवान का भजन नहीं करते उनसे बढ़िया तो सुअर है, उससे अच्छा तो सुअर
सूकर माने सुअर। तिनते घर सूकर स्वान भले, कुत्ते ये अच्छे हैं। क्यों? जड़ता बसते न कहें कछुए। क्योंकि ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियां बनाई है भगवान के आदेश से। तो कर्म जो बुरा हुआ उसका फल सुअर का बन गया, तो वो तो अपना फल भोग काट रहा है कि नहीं? सूकर तो अपना बुरा समय काट रहा है, जिससे बुरा कर्म हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वो सुअर बना, गधा बना, कुत्ता बना। तो क्या हो रहा है? कुत्ता बनकर वो अपने पाप कर्म को काट दे रहा है। लेकिन जो मनुष्य होकर के भी भगवान का भजन नहीं कर रहा है, तो उसका तो आगे का जन्म सुअर कुत्ता का बन रहा है कि नहीं? और सुअर क्या करता है? मलमूत्र खाता है। लेकिन अगर सुअर को आप रसगुल्ला दे, किलो 4 रसगुल्ला खा लो, तो सुअर नहीं खाएगा, क्योंकि उसको स्वाद रसगुल्ला का उसी मलमूत्र में उसे मिल जाता है। आप सोचते हैं रसगुल्ला ही बढ़िया होगा, लेकिन सूकर के लिए तो वही बढ़िया है। और गधा के लिए बस भार ढोता है, स्वान बस ऐसे ही घूमता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जहि राम सुनेह नहीं, सो सही पूछ बिसान न हुए। बस उसमें और पशु में इतना अंतर है कि पशु के पूछ है और हमारे पूछ नहीं, अगर हम भजन करते हैं इतना प्रभु तुलसीदास के अनुसार। कत जननी भार हुई 10 मास, और माता गर्भ में 9-10 महीने बालिका को अपने घर में बेकार रखती है। गोस्वामी जी कहते हैं, भई किन बांझ गई किन चुए। कितना धिक्कारते हैं। अरे तुम्हारी माता जन्म देने से पहले तुम गर्भ में ही मर जाते तो अच्छा था। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जरि जाओ उस जीवन जान की नाथ, उसका जीवन जल जाए जो जानकी नाथ से प्रेम नहीं करता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे बढ़कर के भगवान से प्रेम बताया। भगवान ज्ञान से देर में मिलते हैं, वैराग्य से देर में मिलते हैं, क्योंकि जितना वैराग्य होना चाहिए संभवतः हमसे हो नहीं पाता। जितना ज्ञान हमें पूर्ण रूप से होना चाहिए, सभी वेद वेदांत उपनिषद पुराण शास्त्र इत्यादि का हो भी जाए तो उतना अनुपालन हो जाए, इसमें बड़ी कठिनता है। जितना लिखा गया है उतना याद नहीं हो पाता, जितना याद हो पाता है उतना आचरण नहीं हो पाता है कि नहीं महाराज जी? बहुत कठिनता है। जितना हमें पता है उतना आचरण हम कर पा रहे हैं। किसको नहीं पता झूठ बोलना पाप है, चुगली करना पाप है, किसको नहीं पता? लेकिन बच कौन पाता है इसे? जो भगवान से प्रेम कर लेता है। ज्ञानी भी नहीं बच पाता। मुनि मन मोह कर ही जन्माया। ये जो विकार है ये मुनियों के मन में एक क्षण मात्र में विकार पैदा कर देते हैं। तो बस भगवान के चरण कमल में प्रेम हो, और प्रभु श्री राम जी प्रेम के वश होकर के ही विश्वामित्र जी को दशरथ जी ने पिता का पद दे दिया था। कल आपने कथा में सुना था कि जब राम लक्ष्मण को लेकर आ रहे थे तो जाते जाते श्री दशरथ महाराज जी ने कह दिया कि तुम मुनि पिता आज नहीं हो, आप इनके पिता हैं। और फिर विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के माली सुबाहु का जिस तरह से उनका कल्याण कल हुआ वो कथा आपने सुनी, ताटका उद्धार की कथा सुनी। उसके पश्चात फिर प्रभु श्री राम ने अहिल्या माता का उद्धार किया और गंगा जी में स्नान किया, ब्राह्मणों को बहुत प्रकार से दान दिया। प्रभु श्री राम जी आगे चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जनकपुरी। आइए हम भी श्री राम विश्वामित्र जी के पीछे हैं और राम जी के पीछे श्री लक्ष्मण जी हैं, उनके पीछे अपने मन को ले चले। जय दशरथ नंदन जनक लनी, जय दशरथ नंदन जनक लनी, जय
मित्र मुनि है आगे विश्वामित्र मुनि है आगे मित्र मुनि है पाछस लक्ष्मण पाछस लक्ष्मण अतुल बले जय दशरथ नंदन जनक जय दशरथ बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। तो आगे आगे विश्वामित्र, पीछे से राघव जी, उनके पीछे से लक्ष्मण जी, चलते चलते जनकपुरी दिखाई पड़ी और जनकपुरी में श्री राघव का प्रवेश हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक सुंदर आम का बगीचा है, वहीं पर विश्वामित्र महामुनि राम लक्ष्मण के साथ में बैठे। ये बात श्री जनक महाराज जी को पता चला कि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हैं, वो आ गए हैं। तो उनसे मिलने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए मंत्री को लिया, बड़े बड़े योद्धाओं को लिया, ब्राह्मणों को साथ लिया, भाटों को लिया। और फिर ये नहीं कि महाराज को अंदर बुलाओ, ऐसा नहीं, महाराज से मिलने के लिए स्वयं गए। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संत से मिलने के लिए भले ही कोई राजा हो, क्योंकि राजा तो एक संसारिक व्यक्ति होता है। यद्यपि जनक महाराज जी के लिए ऐसी बात नहीं है, इतने बड़े सम्राट होकर के भी देह भाव में ही नहीं रहते, मतलब देह की शुद्धि। अब हम ये समझे कि भाई देह भाव क्या है, साधारण व्यक्ति के लिए कठिन चीज हो जाती है। देह भाव का मतलब इस शरीर से क्या होना है ये उसको खबर ही नहीं, इतनी ज्यादा जैसे हम लोग। वो है जनक महाराज जी कि जैसे जल में कमल का फूल रहता है, जल में रहते हुए भी जल से अलग, इस प्रकार महाराज जनक ज्ञानी है, विदेहराज है। विश्वामित्र महामुनि के पास जब पहुंचे तो महाराज जनक ने विश्वामित्र जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। राम जी फुलवाड़ी देखने गए थे, कहीं ऐसे ही आए थे, राजकुमार हैं, अभी तक तो जंगल जंगल घूम रहे हैं। सोचा इतने बढ़िया नगर में आए तो जरा इधर उधर टहल ले, अभी पुष्प वाटिका वाली बात नहीं आई है। ऐसे ही राम जी जैसे आए, विश्वामित्र जी तो अमराई में ही बैठे हैं। जनक जी आए और उनसे कुशल चर्चा हो रही है। क्यों बताइए, कथा बहुत ध्यान से सुनिए कि महाराज आपके जनक जी से पूछा विश्वामित्र जी ने कि आपके नगर में सब बढ़िया है, अच्छा है, कुशल मंगल है? हाँ महाराज जी, बस आपकी कृपा आशीर्वाद। अच्छा, जिस समय कुशल चर्चा हो रही थी, ठीक उसी समय पर ये आप बढ़िया है, हाँ बढ़िया महाराज जी, आप बताइए कैसे, आप बढ़िया रहा रास्ता अच्छा से, ऐसी चर्चा हो ही रही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तेरी अवसर आए जो भाई, तेरी अवसर
कुशल मंगल की विश्वामित्र और जनक जी से ठीक उसी समय पर राम और लक्ष्मण का आगमन हुआ। जैसे ही राम और लक्ष्मण के सुंदर रूप को देखा, महाराज जनक अपने आसन से उठकर खड़े हुए। और जनक क्या है, वयोवृद्ध है, ज्यादा उनकी उम्र है, और राम जी तो अभी मात्र 12 वर्ष के हैं। राम जी 12 साल के हैं और जनक जी 70 से भी ज्यादा के हैं। अब कोई छोटा बालक आता है तो बताइए, आप खड़े होते हैं उसके सामने? डांटते अलग है, देर हो जाए तो कहाँ गए थे बिना बताए। लेकिन जब राम जी आए तो जनक जी जैसे ज्ञानी राजा, उनका व्यवहारिक परिचय राजा है और उनका अलौकिक परिचय ब्रह्म ज्ञानी है, देव भाव से भी ऊपर उठे महापुरुष है। लेकिन जब राम जी को देखा तो लगा कि जिनके भाव में मैं भीतर रहता था, आत्मा में रमण करता था, वही मानो रूप धारण करके आ गया। श्यामल गौर मृदु, श्याम गौर मृदु वयस किशोरा। इतने सुंदर राम जी, सुकुमार, लोचन सुखद। विश्वामित्र देख रहे हैं कि इतनी तन्मयता से श्री रघुनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं और उन पर